हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासी में। आज हम आपको हरियाणा करंट अफेयर फरवरी मंथ की करवाएंगे। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो सबसे पहले है फेमिना मिस ग्रेड इंडिया अवार्ड, जो कि 2020 का है। वो किसने जीता है? वो जीता है मोनिका शोकंद ने। मोनिका शोकंद ने जीता है। ठीक है, मोनिका शोकंद ने जीता है। और इनका संबंध कहाँ से है? जींद से है, हरियाणा के जींद से, जिसको दूध नगरी और हरियाणा का दिल कहते हैं। ठीक है, जींद से संबंध है मोनिका शोकंद का। ठीक है, और जो और इनका जो जन्म हुआ था वो चंडीगढ़ में हुआ था, चंडीगढ़ में। ठीक है, और मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, मेरा पानी मेरा विरासत। इस मेरा पानी मेरा विरासत के अकॉर्डिंग के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो चावल के अलावा इस योजना के अंतर्गत चावल के स्थान पर अन्य फसल उगाने वाले, जो अन्य फसल होगी, ठीक है, अन्य फसल उगाने वाले को कितने 7,000 प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। ठीक है, जिसके पास 1 एकड़ है तो उसको 7,000 मिलेंगे यदि वो चावल के स्थान पर अन्य कोई फसल उगाता है तो। ठीक है, ये है मेरा विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत की योजना है जो। ठीक है, इसलिए ये दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया हरियाणा बिजली विनियामक बोर्ड के चेयरमैन। ठीक है, तो जो हरियाणा बिजली बोर्ड है ना, उसके नए नए बने हैं, विनियामक बोर्ड के चेयरमैन बने हैं नए। उनका नाम है पंचनंदा। ठीक है, पंचनंदा। ठीक है, हरियाणा बोर्ड विनियामक बिजली बोर्ड के, बिजली बोर्ड। ठीक है, बिजली बोर्ड है, उनके पंचनंदा बने हैं। ये पहले HPSC, किसके? HPSC के बारे में बताते हैं आपको। ये पहले HPSC के क्या थे? HPSC के चेयरमैन थे। क्या थे? चेयरमैन। अब किसके बन गए? हरियाणा बिजली विनियामक बोर्ड के बन गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया अनुसूचित जाति व जनजाति की कानूनी सहायता के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति है ना, जनजाति, उनकी कानूनी सहायता के लिए क्या किया गया है कि जो कानून पर उनके पे केस हो जाता है, तो गरीब जनता होती है ना, तो उनकी सहायता के लिए पहले उनको कितने रुपए दिए जाते थे? पहले उनको 11,000 रुपये देते थे। कितने? 11,000। ठीक है, 11,000 रुपये देते थे। अब उस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 21,000 रुपये कर दिया गया है। तो वो उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, इनकी कानूनी सहायता के लिए पहले कितनी थी? 11,000, अब कितनी कर दी गई है? 21,000। ठीक है, ये याद रख लेना, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आ गया हरियाणा आजीवन साहित्य साधना सम्मान। ठीक है, हरियाणा, एक मिनट, हरियाणा आजीवन साहित्य सम्मान, ये किसको दिया गया? ये किसको दिया गया है वो बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये दिया गया है 2017, 18, 2019 तक दिए गए हैं। ठीक है, तो किस को दिएंगे वो बताएंगे। एक 2018 का, 17 का, 2018 का और 2019 का। ठीक है, कौन सा सम्मान? हरियाणा आजीवन साहित्य साधना सम्मान। ठीक है, इसकी राशि कितनी होती है? 7 लाख। कितनी? 7 लाख। और ये 17 का दिया गया है
वो दिया गया कमल किशोर को, कमल किशोर, ठीक है। और 18 का डॉक्टर रमेश को, डॉक्टर रमेश। और 2019 का डॉक्टर माधव को, ठीक है, डॉक्टर माधव को दिया गया है, ये याद रख लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरणीय योजना, ठीक है, जिसके अंतर्गत मरम्मत के लिए सरकार पैसा देती है ताकि वो अपने कमरे और रूम का वगैरह का क्या कर सके, मरम्मत करा सके। तो हम आगे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरणीय योजना, ठीक है, जो मकान की मरम्मत के लिए दी जाती है, उसमें राशि दी जाती है, ठीक है। पहले वो 50,000 थी, 50,000 अब 80,000 कर दी गई है, ठीक है। इसकी राशि जो भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरणीय योजना, इसके अंतर्गत 50,000 राशि दी जाती है, अब 80,000 कर दी गई है, ठीक है, ये भी साथ में याद रख लेना। उसके बाद आ गया, और जो भीमराव है उनका जन्म 14 अप्रैल को होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ है, ठीक है। और संविधान का पिता कहता है उनको, राष्ट्रपिता पिता कहता है, संविधान का पिता, ठीक है। और मसौदा और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, यही साथ में याद रख लेना। उसके बाद आ गया सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ठीक है। ये बंदे हैं, ये क्या कर, मतलब कि ये अध्यक्ष हैं, ठीक है, 21 साल उम्र से ये इतने भी है बनने के लिए। तो उसके बाद 5 लाख तक, मतलब इसमें ये क्या करना चाहता है भी, जब मान लो कि इनको कोई भी फंड दिया जाता था सरकार की तरफ से, तो उसमें से 5 लाख तक का ठेका ये खुद के ओर से किसी को दे देते थे, दे देते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। 5 लाख तक सरपंच हो गया, ब्लॉक समिति और जिला परिषद है, 5 लाख तक खुद किसी को ठेका दे सकते हैं। यदि इससे ऊपर राशि होगी ना, इससे ऊपर देनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ई चार्जिंग, ई ट्रेंडिंग पर ऑनलाइन करना पड़ेगा। पहले ऑनलाइन करने के बाद किसी को ठेका दे से सरकार ही देगी, सब ऑनलाइन करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है, ऑनलाइन करना पड़ेगा इनको, नहीं तो ये। और 5 लाख तक ठेका किसी को दे सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर वाली जो राशि होगी उसको ई ट्रेंडिंग पर क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा इनको, ठीक है। ये नया का प्रस्ताव पारित किया है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया सरस्वती पुनरुत्थान योजना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि इस योजना के तहत एक जलाशय बनेगा और बिराज बनेगा, क्या बनेगा, जलाशय बनेगा एक, ठीक है, और बिराज बनेगा, ठीक है, बिराज बनेगा, ठीक है। और ये सरस्वती नदी है, उसका हरियाणा में एंट्री कहाँ से होती है, आदरी बद्री स्थान से, आदि बद्री, ठीक है। आदरी बद्री नारायण मंदिर भी है, नारायण मंदिर, ठीक है, वह कहाँ पे है, सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है, जो कि यमुनानगर में है, यमुनानगर, ठीक है। और यहाँ पे कपाल मोचन का गुरुद्वारा भी है और मेला भी लगता है कपाल मोचन का, ठीक है, ये भी साथ में याद रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, ठीक है, तो सरस्वती नारायण मंदिर कहाँ पे हो गया, यमुनानगर में, सरस्वती नदी के किनारे है। और नरकातारी तीर्थ भी, नरकातारी तीर्थ भी कहाँ पे है, यमुनानगर में है, सॉरी सरस्वती नदी के किनारे है। और सरस्वती विकास बोर्ड, ठीक है, अब एक बोर्ड बनाया गया सरस्वती विकास बोर्ड, ठीक है, सरस्वती विकास बोर्ड, सरस्वती विकास बोर्ड, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, ये इसका उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष पूछ सकते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, धुम्मन सिंह किरमिच है, ठीक है, किरमिच, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष सीएम है, सीएम, ठीक है, मनोहर खट्टर, ठीक है, ये भी साथ में याद रखना, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, जो कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, ये भी साथ में, ये 17वें हैं, 17वें मानना भी क्वेश्चन आया था पीछे, ठीक है, तो मैंने तो 18 लगाए के आए थे। तो उसके बाद आ गया, ठीक है, और अध्यक्ष हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मुस्तफ़ाबाद है, उसका
नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर कर दिया गया है, सरस्वती नगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसकी राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। इसकी राशि कितनी है, 5 लाख। और ये किसको दी जाती है, जो किसान सबसे अच्छा काम करता है, जो किसान होता है ना सबसे अच्छा कार्य करता है, सबसे बढ़िया करता है, अच्छे काम करने वाले किसान को दी जाती है। ठीक है, 5 लाख रुपए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया पहला रेडियो तिनका योजना। तिनका परियोजना, एक तिनका परियोजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत क्या है कि जो पानीपत की जेल में क्या करना, रेडियो स्थापित करना, जेल में रेडियो स्थापित करना, तिनका परियोजना योजना। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला रेडियो कहाँ पे रखा, पहला रेडियो की स्थापना कहाँ, किस जेल में की गई, पानीपत की। और इसके साथ साथ एक की जाएगी फरीदाबाद। ठीक है, और फरीदाबाद के साथ साथ अम्बाड़ा, और अम्बाड़ा को साइंस सिटी बोलते हैं, और फरीदाबाद को औद्योगिक नगर बोलते हैं, फरीदाबाद को। ठीक है, और जो पानीपत है इसको प्राण, ठीक है, इसको बुनकरों सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, साथ में याद रख लेना जो पहला क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला कौन सा है, तो पहला रेडियो स्थापित कहाँ किया गया है, जेल में पानीपत। और उसके बाद पहला पूछ सकता है, जैसे पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है, सिरसी, जो कहाँ पे है, करनाल में। करनाल को हरियाणा का पेरिस बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब अम्बाड़ा में क्या हो रहा है, अम्बाड़ा में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र का निर्माण होगा। क्या होगा, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र का निर्माण होगा। कहाँ पे, अम्बाड़ा में, अम्बों का शहर, साइंस सिटी। ठीक है, ये भी साथ में या मिक्सी सिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उससे पहले पंचकुला में होती है, पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला। ठीक है, HSSC का हेड क्वार्टर है यहाँ पे, PSC का भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 82वां टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में भी है, यही सब में याद रख लेना। ठीक है, लेकिन पूछती जो HSSC है वो पंचकुला वाले के बारे में पूछती है। और उसके अलावा यहाँ पे ताऊ देवीलाल गुरुग्राम है, उसके पंचकुला के जो पंचकुला का स्टेडियम है ना ताऊ देवीलाल, उसमें क्या हुआ था कि महिला T20 मैच हुआ था। ठीक है, इसमें, ठीक है, ये भी सब में याद रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको ताऊ देवीलाल के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो ताऊ देवीलाल हैं वो सरसा के चौटाला गांव से संबंध रखते थे। ठीक है, इनको किसानों का मसीहा बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत काम किया था किसानों के लिए। ठीक है, जननायक बोलते हैं इनको। ठीक है, ये भी साथ में याद रख लेना। और चौटाला गांव से, और इनके नाम पर CDL यूनिवर्सिटी है, CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जो कि सिरसा में, जो कि 2003 में बनी थी। ठीक है, अब सिरसा का नाम आ गया तो सिरसा के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, सिरसा की गेहूं की टोकरी बोलते हैं, गेहूं की टोकरी। और अबूबशहर वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे है। ठीक है, अबूबशहर गाय ऊँट सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं। ठीक है, कपास भी कपास यहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, लेकिन कपास सिटी पलवल को बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सरदार सबसे ज़्यादा यहीं पे रहते हैं, इसको संत नगरी बोलते हैं। ठीक है, संत नगरी। ठीक है, और यहाँ पे
स्टेडियम भी है 2-3 स्टेडियम है। एक तो भगत सिंह स्टेडियम, ठीक है। उसके अलावा शाह सतनाम स्टेडियम, ठीक है। तो ये भी साथ में याद रख लेना। तो और बताते हैं आपको सिरसा के बारे में। तो उसके बाद यहाँ पे एक डेरा सच्चा सौदा है, डेरा सच्चा सौदा, ठीक है। और जो कि मस्ताना बलूचिस्तानी पाकिस्तानी ने 1948 में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। यही साथ में याद रख लेना। और भुम्मन शाह का डेरा भी है यहाँ पे, बाबा भुम्मन शाह का। तारा बाबा की कुटिया भी है, तारा बाबा की कुटिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रुपिंदर हांडा हैं, जो रुपिंदर हांडा सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर, वो भी यहीं से संबंध है सिरसा से। और सुनील ग्रोवर हैं जो कि कपिल शर्मा शो में क्या बनते हैं, गुत्थी और वो बनते हैं डॉक्टर गुलाटी, वो उनका संबंध भी सिरसा के डबवाली से है, ठीक है। ये भी याद रखना। और सबसे बड़ा जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, ठीक है। यही साथ में याद रख लेना। और सबसे ज़्यादा सरदार भी यहाँ पे है, ठीक है। ये था किसके बारे में, ये सब था सिरसा के बारे में। आपको मैंने 10 से 20 क्वेश्चन मैंने सिरसा के बारे में आपको करवा दिया ताकि जी की आपकी और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट डे करवा देता हूँ फरवरी माह के। तो फरवरी माह में सबसे पहले है 4 फरवरी, ठीक है। 4 फरवरी को क्या होता है, विश्व कैंसर दिवस होता है, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। उसके अलावा 12 फरवरी को क्या होता है, 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म होता है, ठीक है, जो कि रेवाड़ी में आए थे हरियाणा के, और वहाँ अपने सबसे पहली गौशाला का उद्घाटन किया था, ठीक है। यही साथ में याद रख लेना। उसके बाद 13 फरवरी को क्या आता है, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन, सरोजिनी नायडू, ठीक है, का जन्मदिन होता है, ठीक है, जिनको भारत की कोकिला बोलते हैं, ठीक है। और ये पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। यही सब में याद रख लेना। तो यही सब था। उसके बाद आ गया 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, आपको ये तो पता ही होगा, इसमें के बारे में बताने की आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। वैलेंटाइन डे होता है। उसके बाद 18 फरवरी को क्या होता है, रामकृष्ण परमहंस की जयंती 18 फरवरी को होती है, ठीक है। उसके बाद 19 फरवरी को क्या आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती होती है, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद 20 फरवरी को होता है अरुणाचल प्रदेश दिवस, मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश जिला बना था उस टाइम, ठीक है। ये भी साथ में याद रख लेना, ठीक है। इसकी राजधानी ईटानगर है। उसके बाद 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, ये भी सब में याद रखना। उसके बाद 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद दिवस, चंद्रशेखर आजाद थे, उनका दिवस था, दिवस मनाया था 27 फरवरी को, ठीक है, मतलब की जयंती थी इनकी, ठीक है। यही याद रखना। तो मैंने इंपॉर्टेंट डे और हरियाणा की जो करंट अफेयर है वो भी करवा दिया आपको मैंने, सिरसा के बारे में ही 20-20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो यही आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।